ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला और इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी प्राचीन भारतीय कला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आस्था का केंद्र है जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। भक्तगण यहां अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यहाँ की भीड़ और भक्तों की लंबी कतारें इस मंदिर की महत्ता को दर्शाती हैं, लेकिन इस भव्यता और रीति रिवाजों से परे सदियों से विद्वानों और वैज्ञानिकों को चकित करने वाले रहस्य छिपे हुए हैं। मंदिर के निर्माण और इसके पीछे की कहानियों ने हमेशा से ही इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं। मंदिर के गलियारों में अलौकिक शक्तियों की फुसफुसाहट गूंजती है। ऐसी कहानियां जो तर्क और कारण को चुनौती देती हैं। यहाँ की रहस्यमयी छायाएं और भक्तों की फुसफुसाहटें एक अद्भुत वातावरण का निर्माण करती हैं, जो किसी भी आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये पहेलियां आश्चर्य और विस्मय की एक मनोरम कहानी बुनती हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की कहानियां और उनके अनुभव इस मंदिर की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देते हैं। यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर पीढ़ी के लोग आकर अपनी आस्था को मजबूत करते हैं। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और उनके प्रति भक्तों की श्रद्धा इस मंदिर की आत्मा है। यहाँ के पुजारी नियमित रूप से भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। उनकी पूजा उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ की जाती है। बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित हैं और भक्तगण इन तीनों देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं। यह त्रिमूर्ति एकता और सामंजस्य का प्रतीक है। साथ मिलकर वे पवित्र त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। इन तीनों देवताओं की पूजा और उनके लिए किए जाने वाले अनुष्ठान इस मंदिर की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। मंदिर की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होता है, पवित्रता की एक ऐसी आभा जो आत्मा को स्पर्श करती है। यहाँ की आध्यात्मिकता और शांति हर आगंतुक को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा को शांति और सुकून मिलता है। पारंपरिक पत्थर की मूर्तियों के विपरीत जगन्नाथ मंदिर में देवताओं को लकड़ी से उकेरा गया है। ये मूर्तियां न केवल अपनी सामग्री में अद्वितीय हैं, बल्कि उनकी उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही असाधारण है। यह अनोखी परंपरा किंवदंतियों और धार्मिक महत्व में डूबी हुई है। हर साल लाखों भक्त इन लकड़ी की मूर्तियों के दर्शन करने आते हैं, जो उनके लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। कहानी यह है कि एक धर्मनिष्ठ शासक राजा इंद्रद्युम्न को एक सपने में भगवान विष्णु ने देवता की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। यह सपना इतना स्पष्ट और शक्तिशाली था कि राजा ने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। राजा उस पवित्र वृक्ष को खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़े। दिव्य दिवसी का थी बीती दिव्य सार को समाहित करेगा। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी लोगों को इस खोज में शामिल किया और वे सभी दिशाओं में फैल गए। एक लंबी और कठिन खोज के बाद राजा को पुरी के तट पर एक तैरता हुआ लट्ठा मिला। यह लट्ठा साधारण नहीं था, यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था और राजा ने तुरंत इसे पहचान लिया। इसे दिव्य सामग्री के रूप में पहचानते हुए वे इसे अपने राज्य में वापस ले आए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था और लोग इस पवित्र लट्ठे के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। कुशल कारीगरों को मूर्तियों को तराशने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन लकड़ी अभेद्य साबित हुई।
उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस लकड़ी को काटने में सफल नहीं हो सका। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगी तो एक दिव्य बढ़ई प्रकट हुए, जिन्होंने मूर्तियों को बनाने का वादा किया, इस शर्त पर कि उन्हें 21 दिनों के लिए एक बंद कक्ष में अकेला छोड़ दिया जाए। यह बढ़ई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। 21 दिनों तक बंद कक्ष से केवल लकड़ी काटने और तराशने की आवाजें आती रहीं। लोग बाहर खड़े होकर प्रार्थना करते रहे और समय समय पर कक्ष के दरवाजे पर फूल और प्रसाद चढ़ाते रहे। आखिरकार 21वें दिन कक्ष के दरवाजे खोले गए। अंदर लोगों ने देखा कि तीनों देवताओं की मूर्तियां पूरी तरह से तैयार थीं। यह एक चमत्कार था और सभी ने इसे भगवान की कृपा माना। इस प्रकार जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां अस्तित्व में आईं। आज भी ये मूर्तियां भक्तों के लिए एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती हैं और उनकी पूजा पूरे विश्व में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे आस्था और भक्ति ने एक साधारण लकड़ी के लट्ठे को दिव्यता का प्रतीक बना दिया। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कुछ भी संभव है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े सबसे दिलचस्प अनुष्ठानों में से एक ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण है। माना जाता है कि यह पवित्र वस्तु भगवान जगन्नाथ की आत्मा है, जो लकड़ी की मूर्ति के अंदर छिपी हुई है। 12 वर्षों में एक बार नवकलेवर उत्सव के दौरान पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है और ब्रह्म पदार्थ को सावधानी पूर्वक पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह अनुष्ठान गोपनीयता में डूबा हुआ है, जिसे पुजारियों का एक चुनिंदा समूह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर करता है। कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण एक अत्यधिक संवेदनशील प्रक्रिया है और इस घटना को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के अंधे होने की मान्यता है। ब्रह्म पदार्थ की वास्तविक प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है, जो मंदिर की रहस्यमय आभा को और बढ़ा देती है। भाग 4, प्रकृति के नियमों को चुनौती। ध्वज और प्रसाद। जगन्नाथ मंदिर अपनी अकथनीय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हैं। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़े कई रहस्यमय और चमत्कारी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक चमत्कार है मंदिर का ध्वज, जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह ध्वज हमेशा मंदिर की ओर ही लहराता है, चाहे हवा की दिशा कुछ भी हो। हवा कितनी भी तेज क्यों न चले, झंडा हमेशा मंदिर की ओर लहराता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। यह दृश्य हर दिन हजारों भक्तों को आश्चर्यचकित करता है और उनकी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। एक और दिलचस्प पहलू है मंदिर का प्रसाद, जो देवताओं को चढ़ाया जाने वाला भोजन है। यह प्रसाद न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ जुड़े कई चमत्कार भी हैं। इसे मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी से जलने वाली आग पर पकाया जाता है। यह पारंपरिक विधि सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका पालन किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि प्रसाद समान रूप से पकता है, चाहे बर्तन आग पर कहीं भी रखा हो। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है। इसके अलावा प्रसाद की मात्रा चमत्कारिक रूप से बढ़ जाती है, जो हमेशा सभी भक्तों को खिलाने के लिए पर्याप्त होती है, चाहे भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह मंदिर के चमत्कारों में से एक है, जो भक्तों को यह विश्वास दिलाता है कि यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियां कार्यरत हैं। इन चमत्कारों के कारण जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां लोग आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। यहाँ की हर घटना, हर चमत्कार भक्तों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाता है। जगन्नाथ मंदिर के ये चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि आस्था और विश्वास की शक्ति कितनी महान हो सकती है। यह मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि कुछ चीजें विज्ञान और तर्क से परे होती हैं और उन्हें केवल आस्था और विश्वास के माध्यम से ही समझा जा सकता है।
ध्वज और प्रसाद के ये चमत्कार हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जगन्नाथ मंदिर वास्तव में एक दिव्य स्थान है, जहां हर दिन कुछ न कुछ अद्भुत घटित होता है। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां आस्था और चमत्कार एक साथ मिलते हैं और हर भक्त के दिल में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाते हैं। भाग 5। स्थापत्य चमत्कार। बिना परछाई वाला गुंबद और खामोश आसमान। जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य प्रतिभा इसकी गूढ़ विशेषताओं से और भी बढ़ जाती है। नील चक्र के रूप में जाना जाने वाला मंदिर का मुख्य गुंबद इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह दिन के किसी भी समय कोई छाया नहीं बनाता है। यह एक ऐसी घटना है जो वास्तुकारों और वैज्ञानिकों को समान रूप से हैरान करती है। मंदिर के ऊपर नो फ्लाई जोन होना उतना ही चौंकाने वाला है। कोई भी पक्षी, यहां तक कि हवाई जहाज भी मंदिर परिसर के ऊपर से नहीं उड़ता है। जहां कुछ लोग इसका श्रेय मंदिर के चुंबकीय क्षेत्र को देते हैं, वहीं अन्य इसे दैवीय आभा मानते हैं जो किसी भी हवाई घुसपैठ को रोकती है। मंदिर के ऊपर खामोश आसमान इसके रहस्य को और बढ़ा देता है, जिससे श्रद्धा और विस्मय का माहौल बनता है।